Hello students, welcome back. Already we have discussed three methods to find out the solution for a pair of linear equations. First one, graphical method. Second is substitution method. In previous lecture we have discussed elimination method. And today we are going for the fourth method, that is cross multiplication method. Now शुरू करने से पहले अगेन आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई भी वीडियो नए अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप नए नए वीडियोस को इजीली आप देख पाओगे। सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सम। सपोज हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब भी सम करना होगा तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड याद रखो कि ऑलवेज द गिवन इक्वेशंस आर ऑलवेज बी कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कौन सा? सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नेसेसरी कंडीशन क्या थी उसकी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी 0 and ABC belongs to R. Means A and B should not be 0 at a time simultaneously. तो ये कांस्टेंट भी LHS में जाना चाहिए, इज इक्वल टू 0 करना होगा इक्वेशन को। ये सिर्फ मेथड याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये नेसेसरी होता है। सो लेट मी कन्वर्ट x प्लस वाई माइनस 5u इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते तो कौन से कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है वो सारे कोएफिशिएंट में लिख दूंगा। सो x के कोएफिशिएंट में x के नीचे लिखता हूँ, y के कोएफिशिएंट y के नीचे, और ये 1 मतलब कांस्टेंट कौन से वो हम लिखेंगे। सो x का कोएफिशिएंट है, साइन के साथ कंसिडर करेंगे 1 एंड 2, y के कोएफिशिएंट है 1 एंड माइनस 3, कांस्टेंट दिए माइनस 5 माइनस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लेते हैं? सो x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है वो कोएफिशिएंट जो x के नहीं है, मतलब y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x के नीचे करेंगे। मतलब मैं लिख रहा हूँ y के कोएफिशिएंट 1 एंड माइनस 3, देन माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू करके y के नीचे कोएफिशिएंट लेने जो y के नहीं है। तो अगर इनको छोड़ दो तो हम लोग लेंगे कांस्टेंट, मतलब माइनस 5 माइनस 4, देन 1 एंड 2, एंड कांस्टेंट के नीचे हम वेरिएबल के कोएफिशिएंट लेंगे। सो x के कोएफिशिएंट 1 2 एंड 1 माइनस 3। याद रखो यहाँ मैंने कोएफिशिएंट्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो कोएफिशिएंट लिखे, वो कौन से ऑर्डर में लिखे समझ लो अगेन। x के नीचे मैंने x के कोएफिशिएंट लिखे, y के कोएफिशिएंट कौन से वो लिखे, और कांस्टेंट कौन से वो लिखे। अब ये 3 कॉलम समझ लो। सो x के नीचे सेकंड और थर्ड कॉलम लेना है, y के नीचे ये थर्ड एंड फर्स्ट कॉलम मतलब कांस्टेंट एंड x के कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट के नीचे x एंड y। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में याद रखो। यहाँ पर माइनस 5 माइनस 4 वही यहाँ पर कंटिन्यूटी में आता है, 1 2 यहाँ है, ये वही यहीं कंटिन्यू हो रहा है। तो ये उसका की पॉइंट है ताकि आपकी गलती ना हो। ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे देखो हमने ये सेकंड थर्ड लिया, ये थर्ड फर्स्ट है, ये फर्स्ट सेकंड है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो समझ लो। x अपॉन ये अपर लेफ्ट टू बॉटम राइट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करना होगा। उसमें से बॉटम लेफ्ट टू अपर राइट, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो समझो मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखनी ही है। तो प्रोडक्ट मतलब मैं डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 इंटू माइनस 4 माइनस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 5। साइन के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उसको ब्रैकेट में लिखा, दिस इज ऑपरेशनल साइन माइनस। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उसमें से इनका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली y अपॉन
इन लोगों का प्रोडक्ट -5 इंटू टू, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5 इंटू टू माइनस, अगेन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन करना है, कौन सा प्रोडक्ट, -4 इंटू वन, सो -4 इंटू वन। सिमिलरली फॉर कांस्टेंट इट इज़ 1 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू -3 माइनस, ये प्रोडक्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 2 इंटू वन। नाउ सिंप्लीफाई, सो देयरफॉर x अपॉन -4 1 ज़ा 4, ये माइनस 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 रिमेन माइनस, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू y अपॉन -5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 and this is -2. Therefore it is x upon -4 minus 15, that is -19, is equal to y upon -10 plus 4, it is -6, subtraction हुआ, 1 upon -3 minus 2, it is -5. Now all these ratios are same, so x upon 19, the value for this ratio, it is also 1 upon -5, and y by -6, it is also remain same. So simply we are taking the equality of the ratios, as all the three are equal, so can I write x upon -19 is equal to 1 upon -5, and another variable y by -6 only, it is also 1 upon -5. Now simply make the equation of x, it is x is equal to -19 upon -5, so from both of the side minus will get cancelled, so x is equal to 19 upon 5. And here if I make the equation of y, so -6 will be transposed, so it will be -6 upon -5, so again here also minus will get cancelled, so y is equal to, it is 6 upon 5. So these are the values of x and y. So this is the solution. Again you can write solution xy is equal to 19 upon 5 and 6 upon 5. So this is what the method. Again we are considering one more example. Suppose if you are given 8x plus 5y is equal to 9, and second equation 3x plus 2y is equal to 4. Now remember students, as already we have discussed our first step, always we are converting the given equation into standard form. So let me write 8x plus 5y minus 9 is equal to 0, let it be equation 1, and 3x plus 2y minus 4 is equal to 0, equation number 2. Now write down the coefficients. So write down the coefficient first separately. x के coefficients है 8 and 3, y के coefficients है 5 and 2, and constant are -9 -4. Again let me write product of the coefficients, x के नीचे y के coefficient and constant -9 -4 is equal to y के नीचे यही -9 -4 वैल्यू लिखेंगे, देन कोएफिशिएंट ऑफ x आर 8 and 3, एंड कांस्टेंट के लिख दें 8 and 3, देन 5 and 2. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखो, देयरफॉर x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, सो इट इज़ 5 इंटू -4 माइनस 2 इंटू -9 is equal to y upon -9 into 3 minus -4 into 8 is equal to 1 upon 8 into 2 minus 3 into 5. Now get the product. So therefore x upon, यहाँ पे आएगा -5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू y अपॉन -9 3 ज़ा 27 माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू
1/8 2 is 16 minus 5 3 is 15. Now here let me write it down. Therefore x upon हमें क्या मिलेगा -20 plus 18. So subtraction will take place. तो यहाँ आएगा -2 is equal to y upon -27 plus 32 means 32 minus 27 करो, it is 5. So y by 5 and 1 upon 16 minus 15, it is 1. So again here if I compare the coefficients, so therefore x upon -2 is equal to also 1 and y upon 5 it is also equal to 1. x का इक्वेशन कर दो, सो x इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा, इट इज़ -2 एंड y इज इक्वल टू 5 1 जा 5. सो दिस इज द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमारी फोर्थ मेथड थी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज फर्स्ट स्टेप याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट उसके साइन के साथ लिखेंगे. फिर x के नीचे y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, y के नीचे अगेन यहाँ कांस्टेंट और x के कोएफिशिएंट और 1 के नीचे x के और y के कोएफिशिएंट. उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कहा, पहले अपर लेफ्ट टू बॉटम राइट, उसमें से ये बॉटम लेफ्ट टू अपर राइट ये सब्ट्रैक्ट करना है. ये मल्टीप्लिकेशन पहले लेना है, उसमें से ये प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है. ये मल्टीप्लिकेशन पहले लेंगे, उसमें से इनका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हम रखेंगे ताकि हमारी गलती नहीं होगी और सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं होगी, हमारा सम सही होगा. तो स्टेप को फॉलो कीजिए, कोई भी गलती नहीं होगी. यहाँ हमने चारों मेथड डिस्कस कर लिए. तो नेक्स्ट हम मिसलेनियस जो मेथड है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.